राष्ट्रीय न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। यहाँ एनएचएम के जो एस्पिरेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए महाराजा हरी सिंह पार्क के बाहर आए हुए हैं। आपको बता दें कि ये डिस्ट्रिक्ट रियासी से जो है वो इनका ताल्लुक़ है और यहाँ पर कुछ मामला जो है वो कुछ मांगे जो है वो अपने सामने रखना चाहते हैं। कुछ स्कैम जो है वो इनके साथ हुआ है और आज जो है वो यहाँ पर वो बताने के लिए पहुँचे हुए। क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। हेल्थ मिशन ECRP यूनियन का प्रेसिडेंट, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार सर, मैं आपकी चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को ये बताना चाहूँगा कि जो वाक़या हुआ है डिस्ट्रिक्ट रियासी में, जैसे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये जो प्रोसेस है स्मूथली चल रहा है। खाली एक डिस्ट्रिक्ट रियासी है जहाँ पे NHM की पोस्टें जो हैं हमने LG एडमिनिस्ट्रेशन से सेक्शन करवा के लाई थी और वो डिस्ट्रिक्ट रियासी को दी थी। डिस्ट्रिक्ट रियासी में इन बच्चों का एग्ज़ाम कराने के बाद, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद इनकी प्रोसेस को नल एंड वाइड कर दिया गया। मैं जहाँ तक हमें समझ आता है कि पहले तो इन्होंने 3 बार एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन करने के बाद सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने 26 तारीख को एग्ज़ाम करवाया और एग्ज़ाम करवाने के बाद इन्होंने इस पूरी प्रोसेस को ही नल एंड वाइड घोषित कर दिया। और इस मसले को लेकर हम चीफ सेक्रेटरी सर के ऑफिस में गए। इस मसले को लेकर हम डिवकॉम सर से मिले, लेकिन वहाँ से हमें नाउमीदी प्राप्त हुई। तभी हम जाके हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हाई कोर्ट में हमें डिफेंड करते हुए उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हमें बताया जाए कि इसके ऊपर री एडवर्टाइजमेंट आपने क्यों की और पुरानी जो है वो क्यों आपने नल एंड वाइड की। अब 10 तारीख को कोर्ट की हियरिंग है और इन्होंने 7 तारीख को एग्ज़ाम रख दिया है। मेरी सीधी LG मनोज सिन्हा से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सर जब तक कोर्ट का कोई भी ऑफिशियल लेटर नहीं आता तब तक इस प्रोसेस को स्थगित किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हमें मजबूर होकर जहाँ तो सर हमें राजभवन का घेराव करना पड़ेगा, जहाँ आके हमें डिस्ट्रिक्ट रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर ताला मारना पड़ेगा, जहाँ हमें आके NHM ऑफिस में हमें आके ताला मारना पड़ेगा। मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी हायर ऑफिशियल से, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कि जब तक हाई कोर्ट के आर्डर नहीं आते इस प्रोसेस को यहीं पे स्थगित कर दिया जाए। और मैं आपके सामने समक्ष एक और मसला लेके आना चाहूँगा कि अगर जिस टाइम पे हमारा प्रोटेस्ट चला था उस टाइम पे हमने 4th क्लास के जो थे तिरंगा सिक्योरिटी में लगे थे, कुछ बच्चे से 32 से 33 वो लगवाए थे हर एक हॉस्पिटल में जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। मैंने वो लिस्ट भेजी थी और वो बच्चे हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हर एक हॉस्पिटल में लगे थे। मैं आपको बताना चाहूँगा ये हमारी एक कुलीग है, एम्प्लॉइज़ है सुपर स्पेशलिटी की, तो इनको क्या किया, बिना कोई नोटिस दिए इनको बाहर निकाला गया है। हालांकि बाकी जो हॉस्पिटल हैं वहाँ सब पे ये जो एम्प्लॉइज़ हैं ये काम कर रहे हैं, खाली इनको ही बाहर किया गया है। तो मेरी सीधे जो सुपर स्पेशलिटी की मैट्रन है, मैं उससे भी ये सीधे उनको भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपने जो काम पकड़ के रखा है ये अच्छा नहीं है। आप अगर हर एक हॉस्पिटल में इनके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इनको बाहर ना निकाला जाए। हमें ऐसा ना हो लास्ट में हमें मजबूर होकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आना पड़े। आप आगे की बात इनसे खुद कर सकते हैं। जी मैडम, क्या मामला हुआ है? सर मेरा नाम रीता कचूरिया, थैंक यू चैनल में। सर एक्चुअली हमारी 32 बच्चे जो लगाए थे इन्होंने, हमने कोविड में NHM में 32 बच्चे हमारे जस्ट किए थे। 32 बच्चों में से सभी बच्चे JNK की हर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। हालांकि मैं सुपर स्पेशलिटी में हूँ। 31 मार्च से हमारा टेंडर ख़त्म हो गया हुआ है। टेंडर ख़त्म हो गया था, उसके ऊपर साफ लिखा था जब तक हमारी नेक्स्ट कोई कंपनी नेक्स्ट टेंडर नहीं लेती फर्दर ये कंटिन्यू इसमें ड्यूटी करेंगे। जब मैं मैम को, जहाँ MS सर को यही बोलती हूँ कि सर हमारी ड्यूटी कंटिन्यू रखो, क्योंकि हमें ये ऑर्डर है कि आपको कोई निकाल नहीं सकता। पर मैम ने मुझे बिना कोई नोटिस आया, ना प्रिंसिपल का नोटिस आया, ना NHM दफ्तर से मेरा कोई नोटिस आया कि इसको डिसंगेज किया जाए, और मुझे 1 महीना हो गया डिसंगेज किए हुए। कल मैं NHM दफ्तर गई थी, मैं एडवाइज़र सर से मिली थी फाइनेंशियल। मैंने सर को बोला था कि सर 1 महीना हो गया मुझे ड्यूटी नहीं जाते हुए, क्योंकि मुझे मैट्रन मैम ने मुझे ये कहा था कि आप ड्यूटी पे नहीं आ सकते, आपका टेंडर ख़त्म हो गया। मैंने यही बात कही थी सर को, तो सर ने बोला कि आपको कोई निकाल नहीं सकता। 500 बच्चा है हमारा MTS और डाटा एंट्री ऑपरेटर जिनका टेंडर ख़त्म हुआ है और स्मूथली वो चल रहे हैं। आपका टेंडर ये है कि कंटिन्यू इसके साथ ही रहेगा, जब तक हमारा नेक्स्ट टेंडर नहीं आता आपको कोई निकाल नहीं सकता। और इसने मुझे, मैट्रन ने, हमारी सुपर स्पेशलिटी की मुख्तियार ने, और मुझे इतना हरास और टॉर्चर किया हुआ है। कल को ये ना हो कि मैं कुछ कर लूँ, ठीक है। मेरा घर भी उसी से चलता है और हमने मेहनत से अपनी जॉब ली हुई है। हाँ। सुपर स्पेशलिटी का है ये मामला? ये है MTS। कहाँ पे है ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जम्मू, ये जो यहाँ बख्शीनगर? हाँ, बख्शीनगर के साथ में है। मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ। 32 बच्चे हमारे लगाए हुए हैं। हालांकि प्रिंसिपल मैम ने 8 बच्चे अपने हॉस्पिटल में लगाए हुए हैं। जो 4 हैं हमारे GMC में, 2 हैं हमारे शालामार में, 1 है साइकेट्री के, एक मैं हूँ सुपर।
किसी को नहीं निकाला हुआ है, बट ये है कि सुपर में मुझे हर बार टॉर्चर किया जाता है। हर 2 महीने के बाद, 1 महीना मैं जॉब करती हूँ, 1 महीना मैं दौड़ती हूँ। उन्होंने बोला कि ऐसा कोई रूल ही नहीं है, जब तक हम यहाँ से आपका लेटर नहीं भेजेंगे, वो कैसे कौन होते हैं निकालने वाले। मैं ये मैटरन मैम से ये पूछती हूँ कि आपको कोई ऑर्डर आया था, मेरा प्रिंसिपल मैम ने NHM ऑफिस से मुझे आपको कोई लेटर आया था कि इसको डिसएंगेज करो, आपने किस बिहेव पे मुझे डिसएंगेज किया है, मुझे उसका वो चाहिए। मुझे 1 महीने की सैलरी, जो मेरा 1 महीना वेस्ट किया है, मुझे 1 महीने की सैलरी मुख्तियार मैटरन मैम अपने जेब से दे, तो जहाँ MS सर मुझे अपनी जेब से दे, जहाँ तो मुझे रिटर्न में दें कि इसके लिए बोला हुआ है कि इसको डिसएंगेज किया जाए। थैंक यू। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हूँ इस वक्त में, और आपको बता दें कि यहाँ पर हमने यहाँ की मैट्रन मुख्तियार बीबी से जो है वो बात करने की कोशिश की थी इसी सिलसिले में कि क्यों जो है वो ये जो कंप्लेंट हुई है इनको नौकरी से जो है वो एक महीने के बाद जो है वो निकाला जाता है, और इनकी जो पे है वो क्यों बंद की जाती है। उनके मुताबिक उनकी जो पे है वो NHM की तरफ से आती है और वो प्रिंसिपल GMC जम्मू के अकाउंट में आती है। यहाँ जो सुपर स्पेशलिटी की ज़िम्मेदारी है वो सिर्फ अटेंडेंस जो है वो GMC के प्रिंसिपल को प्रोवाइड करना है, लेकिन उनको किसी बेस पर जो है वो निकाला गया है और कहा गया है कि आपको जो है वो अब टेन्योर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इसी सिलसिले में हम यहाँ की मैट्रन से मिलकर जो है वो ये छानबीन करने की कोशिश करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने जो है वो आज मिलने से इनकार कर दिया है। क्या कुछ होगी इस के फ़ाइल की हकीकत, ये तो आने वाले वक्त में जानने वाली एक बात बन सकती है, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है वो कुछ पता नहीं चल सका। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहे विरासती न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल।